हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद है आपका ये जो सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है फरवरी माह में, अच्छा हुआ होगा और बहुत सारे लोग इसमें क्वालिफाई भी किए हैं, लेकिन सिर्फ 33% ही लोग कर पाए हैं। लेकिन अगर अदर ईयर्स की बात करें तो उसकी अपेक्षा फिर भी बहुत सारे लोग पास कर चुके हैं। लेकिन और इससे जो पहले आपके एग्जाम हुए सीटेट के, उसमें तो 15 से 20% ही लोग सीटेट का एग्ज़ाम निकाल पाए थे, लेकिन इस बार 33% आपका रिजल्ट गया है। यानी कि आप लोगों ने अच्छी खासी मेहनत की है। और जिन भाई बहनों का नहीं निकला है उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई या फिर अगस्त माह में फिर से करवाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करनी है, कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। 10 से 15 दिन में सीटेट का एग्ज़ाम नहीं निकलता। सीटेट का मतलब कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता 10 से 15 दिनों में, जिसके लिए आपको एक अच्छे नोट्स की ज़रूरत होती है, जो आपके कंसेप्ट वाइज नोट्स बनाए जाते हैं। और या फिर आप पूरा सिलेबस यानी कि एनसीईआरटी जो आपकी किताबें हैं आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत है। 1 से 5 तक की अगर आपको पेपर फर्स्ट देना है, अगर सेकंड देना है तो 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की जो आपकी किताबें हैं उनको पढ़ना है। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है इसी संबंधित है कि कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, और आपको जनरल कैटेगरी में तो कितने नंबर लाने होते हैं आपको पता होगा। 90 प्लस यानी कि 90 नंबर से शुरुआत है। अगर आपके 90 से कम नंबर आते हैं तो आप फेल हो जाते हैं जनरल में। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 83 नंबर, 82-83 नंबर लाने पड़ते हैं। 83 नंबर मान लीजिए एक तरीके से। और अगर आपको इसके बाद में भी मान लीजिए आप यूपी के हैं, बिहार के हैं या फिर उड़ीसा के हैं, झारखंड के हैं, तो 82-83 नंबर में काम चल जाता है। अदरवाइज अगर आपको किसी अन्य स्टेट में फॉर्म डालना है तो आपको 90 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, किस दिन आपकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। हमें पता है कि हमारा अप्रैल माह खत्म होने वाला है, उसके बाद में मई लगने वाला है। मई या फिर जून में आपकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट वीक में भी आ सकती है, लास्ट वीक में भी आ सकती है मई के, क्योंकि अगर जुलाई में होगा तब नोटिफिकेशन आ ही जाएगी। और जुलाई में होने की प्रबल संभावना भी है इस बार सीटेट के। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फार्म भरने की, ये सभी चीज़ें जो आपकी नोटिफिकेशन आएगी आपको उसी भी देखने को मिलने वाली है। कई सारे लोग अब आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो बता रहे हैं कि सीटेट 4 लेवल में होगा। कितने लेवल में कराया जाएगा? 4 लेवल में कराया जाएगा। पहला इसका जो लेवल बता रहे हैं 1 से 5 तक के लिए बता रहे हैं। दूसरा लेवल बता रहे हैं आपका 6 से 8 तक का। क्या बता रहे हैं कि 6 से 8 तक के लिए दूसरा लेवल होगा। तीसरा आपका होगा 9 और 10 के लिए। जो आपका चौथा लेवल रहने वाला है वो 11 और 12 के लिए। लेकिन ऐसा अभी तक कहीं पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है कि सीटेट आपका 4 लेवल में होगा या फिर 2 लेवल में। 2 में तो हमेशा से ही होता चला आया है, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए पेपर फर्स्ट होता है और 6 से 8 तक के लिए पेपर सेकंड होता है। उसके जो आगे के एग्ज़ाम होते हैं वो आपका टीजीटी और पीजीटी के माध्यम से कराए जाते हैं। सीटेट का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग पहले से ही क्लियर कर लीजिए। सीटेट अभी कितने लेवल में हो रहा है? 2 लेवल में हो रहा है, 1 से 5 और 6 से 8। और आपको ये भ्रमित किया जा रहा है कि अगला जो सीटेट होगा वो 4 लेवल का होगा। ऐसा कुछ अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो हमको हाँ भी नहीं मानना है कि होगा और ना भी नहीं मानना है कि नहीं होगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती जब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम आपका अभी तक कोई डेट नहीं आई है। वीडियो 50 अभी तक बन चुके हैं कि डेट क्लियर हो गई है, नोटिफिकेशन आ गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन साल में 2 बार होता है तो नोटिफिकेशन आने की संभावना ज़रूर है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो इस साल फरवरी वाला एग्ज़ाम आपको पता ही हो चुका है। सीटेट जुलाई अगस्त में जो 26 में होगा उसकी पूरी संभावना है कि होगा। और कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दिसंबर में होगा, लेकिन दिसंबर में नहीं, ये आपका जुलाई में ही, या जुलाई या फिर फर्स्ट वीक अगस्त में ही एग्ज़ाम आपका देखने को मिलने वाला है। इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल तो निकल ही गया है, मई या फिर जून में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है इस चीज़ के लिए कि कब आपका नोटिफिकेशन आया, क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन समझ ही नहीं पाते हैं कब आ गई, और कब लास्ट डेट है जो निकल के बाद में कहते हैं अगर हमें पता होता तो इसका फॉर्म हम भी अप्लाई कर देते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसी से संबंधित। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? ज़्यादातर बच्चे नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार तो करते रहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो तैयारी नहीं करते। उनको लगता है कि पहले नोटिफिकेशन आएगी, फिर हम इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर एग्ज़ाम की डेट आएगी, उसके बाद में हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, टाइम होता नहीं है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है और वो तैयारी नहीं कर पाते हैं और बच्चे फेल हो जाते हैं। सीटेट में कोई एग्ज़ाम नहीं है जो 1-2 महीने में निकल जाए। आपको पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, 1-2 महीने में कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता इसका। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले से ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है और रोज़ 1-2 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। आगे देखिए, इनमें से अगर आप इनमें से 1-2 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पेडागोजी की अगर हम बात करें तो सीडीपी की हो, मैथ्स की हो, ईवीएस की हो, ये क्या है,
बहुत ही अच्छा रोल निभाती है सीटेट में। जो पेडागोजी है वो आपकी कम से कम 90 नंबर तक की आती है पूरे पेपर में। अगर आपके नंबर आपका जो पेपर होता है 150 नंबर का होता है, जिसमें से 90 नंबर की आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए पहले से, वो पेडागोजी की पकड़ आपको अच्छी करनी पड़ेगी। और पेडागोजी की पकड़ आपकी तभी अच्छी हो पाएगी जब आपका सीटेट में सीडीपी अच्छी होगी, यानी कि सीडीपी आपके लिए बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पर निभाती है। साथ साथ में आपको रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है कि कहाँ से पेडागोजी आई है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा है तो आप कक्षा 1 से 8 तक की एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर आपको दोनों पेपर देने हैं। और याद रखो, सीटेट में रटने से नहीं, समझने से ही सिलेक्शन आपका होगा। अगर आप रट्टा मार के सोच रहे हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं फंसते। क्वेश्चन आएंगे तो किताब से, लेकिन थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ही क्वेश्चन बनते हैं, जब भी बनते हैं तो। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर लाने पड़ते हैं। ओबीसी हो गया, SC ST, इनके लिए 82 से 83 नंबर लाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर है यानी 80-85 के बीच 82-83 नंबर आपको लाने होते हैं। अगर आपको अन्य स्टेट में भी डालना है तो आपको भी 90 ही नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप सेम स्टेट से हैं, वहीं पे अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको 83 नंबर से भी काम चल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, रोज़ कम से कम आप 3 से 4 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं सीटेट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं और बेहतरीन नोट्स अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका सीटेट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरीके से आपके नंबर भी, यानी कि 100+ आपके नंबर आ जाएंगे, अगर आप 3-4 घंटे अभी से अपनी तैयारी जारी करते हैं तो। सीटेट में ऐसी बेहतरीन आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आपको इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, साथ साथ में आपको हिमांशी मैम के भी वीडियो मिल जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम आता है तब। और उसके साथ में हम लोग अपने नोट्स भी देते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर भी कंटेंट दिया जाता है, बहुत ही बेहतरीन अच्छे लेवल का होता है। और कई सारे लोग इसको पढ़ के पास भी हुए हैं। लेकिन अब अभी से आपको नोट्स पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी आप लगातार इसी चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ पर आपको अभी से सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे आपके सामाजिक विज्ञान के हों, चाहे आपको हिंदी के हों, EVS के हों, मैथ्स के हों, हर चीज़ यहीं पे कराई जाएगी। रोज़ आपके लिए 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर आने वाले हैं, आप उनको देखिए और देखिए आप कितना उनमें से कर पा रहे हैं, कहाँ पे कमी है। आप लोग उसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं अभी से हैं। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन के बारे में सोचने का काम आपका नहीं है, वो भर्ती बोर्ड का है, कब निकालनी है कब नहीं निकालनी है। आपका काम है पढ़ाई करना। तो आप पढ़ाई करते रहिए और एक बार में ही सीटेट जरूर आपका क्लियर होगा। धन्यवाद, बाय बाय।